ओम नमः शिवाय मित्रों, स्वागत है आपका विजडम वेव एनर्जी चैनल पर। आज हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष 2025 कब से शुरू है, इसका महत्व क्या है, क्यों इसे मनाना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, अगर मृत्यु तिथि याद न हो तो क्या करें, श्राद्ध के दिन क्या भोजन बनाया जाए। आइए विस्तार से जानते हैं और यह भी जानेंगे कि श्राद्ध किस तरह से किया जाता है। शास्त्रों के मतानुसार पूरी जानकारी। वीडियो लंबी ज़रूर है दोस्तों, लेकिन इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और वीडियो के साथ साथ इसमें कुछ ऐसी फ़ोटो भी डालूँगा मैं जिसमें आपको संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा में करना आसान हो। चलिए मित्रों, इसके बारे में जानते हैं। इस वर्ष श्राद्ध पक्ष 2025 7 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा को शुरू होगा और इसका समापन 21 सितंबर 2025 अमावस्या को समाप्त होगा। इस दौरान 15 दिन तक अलग अलग तिथियों पर पूर्वजों के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। श्राद्ध मनाया किस लिए जाता है, क्यों मनाते हैं हम श्राद्ध, आपका प्रश्न हो सकता है आप सभी का। शास्त्रों में भी कहा गया है, मनुष्य 3 ऋणों के साथ पैदा होता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितरों का ऋण चुकाने और उनकी आत्मा की शांति के लिए ही श्राद्ध किया जाता है। जब पितृ देवता प्रसन्न होते हैं तो परिवार में सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य और शांति बनी रहती है। आप सभी में से किसी न किसी के मन में यह अवश्य प्रश्न होगा कि क्या श्राद्ध करना जरूरी है, आवश्यक है या नहीं। जी हाँ, जो गृहस्थ जीवन जीते हैं उनके लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करना बहुत ही शुभ और आवश्यक माना गया है। इसे सिर्फ धार्मिक कर्तव्य ही नहीं बल्कि कृतज्ञता और आभार व्यक्त करने का माध्यम भी समझा जाता है। जो लोग श्राद्ध नहीं कर पाते उनके जीवन में कई बार अचानक रुकावटें आ जाती हैं, आर्थिक संकट और मानसिक अशांति देखी जा सकती है। आप में से किसी न किसी भक्त का यह भी प्रश्न हो सकता है कि अगर मृत्यु तिथि याद न रहे या आपकी सास, आपकी देवरानी, जेठानी कोई आपको न बताए तो क्या करें। अगर आपको यह याद नहीं है कि किस पितृ का श्राद्ध किस दिन करना है तो चिंता की बात नहीं है। आप केवल अमावस्या के ही दिन अर्थात 21 सितंबर 2025 को सभी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। यह दिन विशेष रूप से उन सभी आत्माओं के लिए है जिनकी तिथि याद नहीं होती। अगला आपका प्रश्न हो सकता है, श्राद्ध पर क्या खाना बनाया जाना चाहिए। श्राद्ध पर भोजन हमेशा सात्विक और शुद्ध ही बनना चाहिए। इसमें खास तौर पर खीर, चावल, हलवा, पूरी, मौसमी सब्जियां या मूंग की दाल, खिचड़ी, तिल इत्यादि आपकी जो भी इच्छा हो वो बना सकते हैं, या आपके पूर्वजों में जिसको जो प्रिय आहार हो वह भी आप बना सकते हैं। बस केवल इतना सा ही आपको ध्यान रखना है कि केवल उसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना है, केवल सात्विक आहार ही बनाना है। श्राद्ध के दिन शराब भी पूरी तरह से वर्जित होती है। भोजन पवित्रता से पकाकर पहले पितरों को अर्पित किया जाता है, फिर ब्राह्मण और अतिथियों को खिलाया जाता है। श्राद्ध करना सिर्फ एक परंपरा ही नहीं है बल्कि यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। जब हम अपने पितरों का स्मरण करते हैं तो उनके आशीर्वाद से जीवन की राह आसान हो जाती है। तो मित्रों, अब आप जान गए हैं 2025 में श्राद्ध पक्ष कब से शुरू हो रहा है और इसको महत्व क्या है। अब मैं थोड़ी सी जानकारी थोड़ी सी और गहराई से
करना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे और आप ये जान पाएँ कि श्राद्ध कैसे करना है, इसका पूरा विधि विधान क्या है। चलिए, अपने परिवार के 3 पीढ़ियों के पूर्वजों के निमित्त उनकी वार्षिक तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। गृहस्थ को श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। इस वर्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अमावस्या तक पितृपक्ष रहेगा। इस वर्ष 15 दिन तक पितृपक्ष के रहेगा। मैं आपको उन तिथियों पर ले चलता हूँ जिनमें पितृपक्ष रहेगा। ये रही तिथियाँ: 7 सितंबर 2025 को पूर्णिमा, 8 सितंबर को प्रतिपदा, 9 सितंबर को द्वितीया, 10 सितंबर को तृतीया, 11 सितंबर को चतुर्थी, 12 सितंबर को पंचमी, 13 सितंबर को षष्ठी, 14 सितंबर को सप्तमी, 15 सितंबर को अष्टमी, 16 सितंबर को नवमी और 17 सितंबर को दसवीं, 18 सितंबर को गुरुवार, 19 सितंबर को द्वादशी, 20 सितंबर को शनिवार यानी कि त्रयोदशी और 21 सितंबर रविवार को सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध रहेगा। श्राद्ध करने की सामान्य विधि बता रहा हूँ, आप सभी ध्यान से सुने। श्राद्ध करने की सामान्य विधि क्या है? अपने परिवार के 3 पीढ़ियों के पूर्वजों के निमित्त उनकी वार्षिक तिथि पर श्राद्ध किया जाना होता है। सद्गृहस्थी को श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए, जिसमें हमें पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है। सबसे पहले प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान आदि करके ईश्वर भजन के पश्चात अपने पूर्वजों का स्मरण करें और प्रणाम करें और उनके गुणों को याद करें। अपनी सामर्थ्य के किसी विद्वान ब्राह्मण को आमंत्रित करें और उनको भोजन कराएं और उन्हीं से पूर्वजों के लिए तर्पण व श्राद्ध करें। सबसे पहले संकल्प करें। संकल्प के लिए हाथ में जल, पुष्प और तिल अवश्य ही रखने चाहिए। इस तरह से संकल्प लें: ओम तत्सत अद गोत्र उत्पन्न, गोत्र बोलें। नाम अहम, नाम बोलें। आश्विन मासे कृष्ण पक्षे तिथौ डैश तिथौ यानी कि तिथि बोलें। वासरे सौ पितरे, पिता का नाम बोलें। पिता महाय, दादा मात्रे, माता का नाम। माता महु, निमित्तम तस्य। श्राद्ध तिथ्यो यथेष्टम सामर्थ्य श्रद्धानुसारम तर्पणम श्राद्ध ब्राह्मण भोजनम च क्रियष्ये। इस तरह से आप जिसका भी श्राद्ध हो, माता का, पिता का, दादा का, दादी का, उसी का ही नाम बोलें। आप इसको हिंदी में भी बोल सकते हैं। आज डैश गोत्र में उत्पन्न डैश, मैं आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की डैश तिथि बोलें। यहाँ पर तिथि को अपने पिता का या दादा का, माता दादी के निमित्त उनकी श्राद्ध तिथि पर इच्छा सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार तर्पण श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन कराऊंगा। इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। उसके पश्चात तर्पण हेतु किसी बड़े बर्तन अथवा परात में शुद्ध जल, गंगा जल, दूध, दही और शहद, काले तिल एवं कुछ पुष्प डालें। इस अवसर पर पितृतर्पण के साथ साथ देव तर्पण और ऋषि तर्पण भी किया जाता है। सबसे पहले देव तर्पण करते हैं। सीधे हाथ के अंगूठे के नीचे कुछ ध्रुवा लेंगे, बाहर की ओर उनके पत्ते रखेंगे। इसे देव मुद्रा भी कहते हैं। ओम भूर्भुवस्सुवः ब्रह्मा विष्णु रुद्रभ्य तृप्यामि, ऐसा बोलकर अंजलि में कनिष्ठा उंगली की ओर से जल भरेंगे और जहाँ पर हमने
घास अंगूठे के नीचे दबा रखी है उस और हाथ को घुमाकर बाहर निकाल देंगे। इस मंत्र से 7 बार बोलकर देवों के लिए तर्पण करेंगे। इसके पश्चात ऋषि तर्पण के लिए देव तर्पण की ही तरह 7 बार सप्तऋषियों के निमित्त तर्पण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः सप्तऋषिभ्यः तर्पयामि। इसके पश्चात उस दुर्वा घास को अंगूठे के नीचे से निकालकर 5 उंगलियों को एक साथ मिलाएंगे। इसे पितृ मुद्रा कहते हैं। उसमें दुर्वा घास दबा देंगे। अपने पितृ देवता के लिए 7 बार तर्पण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः पितृभ्यः तर्पयामि। यह 7 बार बोलना है। जैसे पीछे वाले भी जैसा बताया गया उतनी बार ही बोलने हैं। ऐसे मंत्र बोलकर कनिष्का उंगली के नीचे की ओर से जल भरेंगे और हाथ को सीधा करके उंगलियों के बीच से ही प्रात में छोड़ देंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। पिता के लिए ओम भूर्भुवस्वः पितृभ्यः तर्पयामि। माता के लिए ओम भूर्भुवस्वः मातृभ्यः तर्पयामि। दादा के लिए ओम भूर्भुवस्वः पितामहेभ्यः तर्पयामि। दादी जी के लिए ओम भूर्भुवस्वः मातामहीभ्यः तर्पयामि। परदादा के लिए परपितामहेभ्यः बोलेंगे। ओम भूर्भुवस्वः परपितामहेभ्यः तर्पयामि। वैसे तो यदि विस्तार में जाएंगे और अधिक तो अपने पिता के कुल की 5 या 7 पीढ़ियों के उच्चारण करके तर्पण करते हैं और अपनी नाना पक्ष की 5 पीढ़ियों का उच्चारण करके तर्पण करना होता है, जो किसी विद्वान आचार्य के द्वारा ही कराया जा सकता है। जनसाधारण के लिए उपरोक्त विधि जो मैंने बताई है वो सबसे उपयुक्त है। तर्पण के पश्चात अपने पूर्वज की रुचि का भोजन बनाकर थाली में रखें और 6 पूड़ी अथवा पराठे या रोटी रखें। उनके 6 भाग इस प्रकार करें। प्रत्येक पूड़ी पर जो भी वस्तुएं बनी हैं सबको थोड़ा थोड़ा रखें और उसके पश्चात उनके ऊपर से 2 बार जल फेरें। एक बार गौबली, दूसरा भाग काक अर्थात कौवे हेतु, तीसरा भाग सवान कुत्ते हेतु, चौथा भाग पिपलिका बलि अर्थात चींटियों हेतु, 5वां भाग विश्वदेवा सभी देवताओं के लिए और 6ठा भाग चांडाल बलि। कौवे के निमित्त एक भाग निकालकर घर की छत पर रख दें अथवा खुले मैदान में रख दें। बाकी सभी पूड़ियों को गाय को खिला दें। तत्पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं और ब्राह्मण न मिले तो किसी भी धर्म प्रचारक या योग्य पात्र को भी आप खाना खिला सकते हैं। उसके पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा देकर विदा करें, उनके पैर छुएं। उसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। अगर ब्राह्मण को बुलाना ना हो तो आप किसी मंदिर में जाकर भी उन्हें भोजन खिला सकते हैं और उन्हें यथा योग्य दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। उसके पश्चात आप स्वयं भोजन करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके जीवन में काम अवश्य आएगी। इसलिए सभी से मेरा अनुरोध है कि सभी श्राद्ध को हर रोज़ ना कर सकें। किसी को याद नहीं है, किसी को ध्यान नहीं है तो केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध अवश्य निकालें। इस बार आप निकाल कर तो देखें। जिन्होंने आज तक कोई श्राद्ध नहीं निकाला है, इग्नोर करते आए हैं, किसी ने कोई बताया ही नहीं है आपको, किसी ने कभी कहा ही नहीं है आपको कि आपको श्राद्ध निकालना चाहिए अथवा नहीं, कैसे निकाला जाता है। बड़ी आसान विधि मैंने बताई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको विजडम वेव एनर्जी चैनल से सही और उचित जानकारी मिली होगी।
भगवान शिव आप सभी का कल्याण करें, मंगल करें। आप सभी के पितृ देवताओं का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और आप सभी के जीवन में सौभाग्य और आरोग्य आए, यही मेरी कामना है। विजडम वेव एनर्जी आप सभी के साथ यह जानकारी शेयर कर रहा है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस बार वे लोग कमेंट में ज़रूर लिखें जिन्होंने आज तक कभी श्राद्ध नहीं निकाला है और इस वर्ष इस वीडियो को देखने के बाद श्राद्ध निकाल रहे हैं। वे कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। सभी का कल्याण हो।